ऐवान में अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट का कहना है कि मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट की जानिब से माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। हम लोगों की क्या गलती थी? क्या अब अरकान पार्लियामेंट बहस का मुतालबा भी ना करें? नासिर हुसैन ने कहा कि मेरे ख्याल में हुकूमत का ये रवैया ठीक नहीं है। अरकान को निकालकर ऐवान कैसे चलाना चाहती है हुकूमत? कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन साहब उनसे बात करते हैं। सर, पिछला सप्ताह निलंबन का 1 सप्ताह हो गया है। सरकार की तरफ से जरूर कहा जा रहा है कि अगर माफ़ी मांगे तो कुछ विचार किया सकता है। क्या आप लोगों की तरफ से इस पर कोई विचार किया गया है? क्या होगा? देखिए, माफ़ी वाफ़ी मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। 1 हफ्ता हुआ है, हम लोग लगातार धरने पे वहाँ पे बैठे हुए हैं और किस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे हैं? लोगों के मुद्दे उठाने के लिए, लोगों के मुद्दों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, या नहीं संसद के अंदर बहस की मांग करने के लिए। मुझे लगता है कि ये अड़ियल नेचर जो है, रवैया जो है सरकार का, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए हानिकारक है। इस तरीके से इलेक्टेड राज्यसभा मेंबर्स को निकाल के बाहर रख के अपने सदन चलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इससे बड़ा डिक्टेटोरियल एटीट्यूड का जो है एग्जाम्पल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के इतिहास में देखने को नहीं मिला। लेकिन सर, अगर दोनों अड़े हुए रहेंगे तो आखिर बीच का रास्ता क्या निकलेगा? सर, ये माफ़ी किस चीज़ के लिए मांगे और क्या जुर्म है? जो रवैया था, कहा जा रहा है कि जिस तरह का अनरूली बिहेवियर किया गया था पिछले सत्र के दौरान, किसने प्रोवोक किया? कहाँ है वो सारे रिकॉर्डिंग्स? कहाँ है वो सारे प्रोसीडिंग्स? और किसने मार्शल्स को लाके इंश्योरेंस बिल बिना कोई प्रोवोकेशन के मार्शल्स को लेके आके इंश्योरेंस बिल पास करने की कोशिश की? सरकार का जो तरीका है एरोगेंस का, ईगोइज्म का, जो सरकार का ये तरीका है, इससे कोई भी पार्लियामेंट चलाया नहीं जा सकता। और सरकार की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है कि वो दोनों सदन ठीक से चलाएं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं